हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एंड जेस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 27 नवंबर के आज के तीनों शिफ्टों में कोई भी एग्जाम नहीं था। यह वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में यानी कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आगे 3 नवंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। उन सभी के लिए यह वीडियो होने वाला है और आज की वीडियो अपन 150 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनको इस वीडियो से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में, तीनों शिफ्टों में से हर शिफ्ट में 10 से 15% एक क्वेश्चन देखने को आपके हर शिफ्ट में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और कल आपका एग्जाम लगता है एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 150 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा एक पुरातत्व स्थल जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट गायक के लिए 2023 में किसे दिया गया है? तो अरिजीत सिंह केसरिया को दिया गया है। तो केसरिया गीत के लिए तो अरिजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? गंगूबाई थी। बेस्ट एक्टर की बात करें तो राजकुमार राव है। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड की बात करें तो आलिया भट्ट को दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन और ओसबोरो किस फसल की प्रमुख किस्म होती है? चावल की। चावल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो एथाइन का होता है जिसका फॉर्मूला C2H2 होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एथाइन के साथ साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन का ये मिश्रण होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, मतलब इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाबाटी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाताई के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में किया गया। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2024 के दिसंबर तक होममेड चिप्स लॉन्च होने की संभावना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गुजरात के भावनगर में एशिया का पहला CNG टर्मिनल की स्थापना की गई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 से 4 किससे संबंधित है? तो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे दुनिया के सबसे बड़े संविधान वर्तमान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ यानी भारत का संविधान है। और लेकिन इसमें 22 जो मूल संविधान है उसमें 22 भागों को 395 अनुच्छेदों और प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 1 की बात करें तो कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की औसत साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है। और पुरुषों की साक्षरता दर की बात करते हैं तो 82.14% है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों गाना किसने गाया था? लता मंगेशकर ने गाया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और जिसे श्री रामचंद्र ने संगीत किया था। और ये गीत 1962 के चीनी आक्रमण के शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित था। और यह गीत तब मशहूर हुआ जब लता मंगेशकर ने इसे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिरजू महाराज के शिष्य हैं? तो स्वप्न नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का जनवरी 2022 में आयु मतलब 83 वर्ष की में निधन भी हो चुका है। और इनको 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। इनके दो चाचा लक्ष्मण महाराज एवं शंभू महाराज थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत खाता का क्या उद्देश्य होता है? तो बचत खाते का उद्देश्य जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करना। और बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट खुदरा वित्तीय संस्था द्वारा बनाए रखने वाले खातों को कहते हैं जो ब्याज को प्रदान करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल दिवस किस राज्य में हुआ था? तो ओडिशा में होता है। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 से 12 जून 2023 के मध्य ओडिशा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और संस्कृति मंत्रालय, ओडिशा सरकार के IIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और KIIT के और KISS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने भाग लिया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त
मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कपास इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को विनियमित कौन करता है? तो भारत में सूक्ष्म वित्त नियामक कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, प्रायद्वीप पे भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक के निकट में कालासरानी से होता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उन्हें पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होकर बहती है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कोलार नदी है, शक्कर नदी है, दूधी नदी है, तवा नदी है, हिरन नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस नदी पर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो महेश्वर बांध है, सरदार सरोवर बांध है, इंदिरा गांधी सागर बांध है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से शशि थरूर की बुक कौन सी नहीं है? तो अरविंद अडिगा की पुस्तक की बात करें तो द वाइट टाइगर और सिलेक्शन डे है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये शशि थरूर बुक नहीं थी, ये अरविंद अडिगा की पुस्तक द वाइट टाइगर और सिलेक्शन डे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द इनहेरिटेंस ऑफ गॉड किरण देसाई की पुस्तक है। और शशि थरूर की प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इनकी कौन कौन सी आती है? तो द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर इंग्लो रियंस एम्पायर एन एरा ऑफ डार्कनेस और अम्बेडकर ए लाइव द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सभी शशि थरूर की पुस्तकें। तो इनमें से इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया था वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष युगल सात्विक साईराज और रंकी रेही चिराग शेट्टी एशियाई बैडमिंटनशिप 2023 की मेजबानी किसने किया था? तो 25 से 30 अप्रैल 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के शेख राशिद बिन हमदान इंडोर हॉल में आयोजित एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था, तो इसका सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मेजबान किसने की थी? सऊदी दुबई ने की थी, संयुक्त अरब अमीरात ने, तो इसका राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली महालक्ष्य सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के रूप स्मारक के रूप में 1448 के मध्य बनाया था, तो फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, बंजारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाड़ी तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 तक कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी था, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य पदक के साथ टोटल 69 पदक जीते थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और दूसरे स्थान पर अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही थी, जिसमें 24 स्वर्ण, 27 रजत, 17 कांस्य, कुल 68 पदक जीते। तीसरे स्थान पर जैन विश्वविद्यालय कुल 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 32 पदक जीते थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के कारण हड्डी कमजोर होती है? तो रिकेटेशन सूखा रोग के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और सूखा रोग हड्डियों का रोग है जो प्राय बच्चों में होता है। बच्चों की हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को इस हद तक कमजोर कर देता है कि जरा सा तनाव जैसे झुकने या काटना फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। और मानव शरीर विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और विटामिन डी के स्रोतों की बात करें तो इसके प्रमुख स्रोत है सूरज, दूध, संतरे का रस और टूना मछली, ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 28 सितंबर 1929 को किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो राजस्थान बन गया, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल फार्म उपन्यास किसने लिखा है? तो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, तो ऑरवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल फार्म 1945 जॉर्ज ऑरवेल का एक उपन्यास है। ऑरवेल ने 1944 की गर्मियों में मसौदा लिखना समाप्त कर दिया, जिसका मूल शीर्षक
ए फेरी स्टोरी था कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद एनिमल फार्म को अंततः अगस्त 1945 में प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा नया बंदरगाह का निर्माण करवाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण करवाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य की फ्यूजन शैली को किसने विकसित किया था? तो उदय शंकर ने किया था। उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना चाहता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं को क्या लाभ हुआ है? संस्थाएं से मतलब सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से क्या लाभ हुआ है? तो महिलाओं को न्यूनतम समर्थन मिला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाभ की बात करें तो ये बिना किसी जमानत के आसानी से ग्राहकों को अल्पावधि ऋण प्रदान करती है। तो ये इसका मुख्यतः लाभ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारत के किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मतलब जलोढ़ मिट्टी से 40% भाग ढका हुआ है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शोले के निर्देशक कौन थे? तो R.D. बुरमहन थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रमेश सिप्पी की निर्देशन में बनाई गई थी। शोले 1975 की भारतीय एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे सलीम जावेद द्वारा लिखा गया है, जो रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित की गई थी और उनके पिता G.P. सिप्पी द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री G.V. मावलंकर थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो ये श्री M. अनंत शयनम अयंगर थे। और वर्तमान में 17 लोकसभा के अध्यक्ष वाले श्री ओम बिरला है। और लोकसभा का प्रथम सत्र की बात करें 13 मई 1952 को चलाया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? महात्मा गांधी का जन्म 1869 पोरबंदर में होता है, बिल्कुल सही तरीका। महात्मा गांधी 1930 में डांडी यात्रा शुरू की गई थी, ये भी सही है। महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह सन 1920 मतलब 1917 में शुरू किया था, ये भी सही तरीका है। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया की शुरुआत की थी और यह यंग इंडिया अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी, ये सभी सही तरीके हैं। तो यहाँ से कोई भी एग्जाम पूछा जाता है और तो ये सही कथन गांधी जी संबंधित, तो इनके अलावा जो भी गलत दे रखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इनकी बात करें तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक राज्य कौन सा? तो ये उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक यूटी की बात करें यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो वह नई दिल्ली है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया था और 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में ये प्रकाशित हुआ था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपने जेल के दिनों में लिखी थी। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में खेलो इंडिया यूथ का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में किया गया था। पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र 228 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर आता, जबकि हरियाणा और दिल्ली ने दूसरे और तीसरे स्थान हासिल किए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और खेलो इंडिया खेल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड के विधिवेत्ता A.V. डाइसी ने किया था। तो A.V. डाइसी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिम घाट पर गर्मी में वर्षा होने का क्या कारण है? तो भारत में पश्चिम घाट भौगोलिक वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अरब सागर से आने वाली गर्म और नम हवा पश्चिम घाट द्वारा अवरुद्ध हो जाती है और पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ जाती है, इसलिए वहाँ पर वर्षा होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी अरुडेल थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित संगीतकार है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये इसका राइट आंसर
हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो लंदन के केनिंगटन ओवल में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक है? तो बंधन है, बंधन इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी इस किताब को मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा था और इसका अंग्रेजी अनुवाद उनके अन्य पत्रिका यंग इंडिया में किस्तों में भी नजर आया है। इस अनुवाद महादेव देसाई द्वारा किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मॉलिस ये क्वेश्चन संख्या मतलब बुक है। तो ये पे आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अलारमेल वैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम रक्षक योजना किस राज्य या केंद्र प्रदेश में शुरू की गई? जम्मू कश्मीर शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोजन का अन्य नाम क्या था? तो बुझाऊ चूना कहते हैं इसको या स्लेड लाइम भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अनुसूत्र CaOH2 होता है। इसे परंपरागत रूप से साइमित चूना या बुझा चूना कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरा सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन सा है? गुजरात है। ये भी आपको ध्यान रखना। और कपास एक खरीफ की फसल है। विश्व की 20% कपास की खपत भारत में होती है और भारत के शीर्ष कपास उत्पादक राज्य के सूचीबद्ध गुजरात है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। सेकंड में महाराष्ट्र आता है, थर्ड पे तेलंगाना आता है, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश आता है और फिफ्थ पे मध्य प्रदेश आता है और छठे नंबर पे कर्नाटक आता है, सातवें नंबर पर हरियाणा आता है और आठवें नंबर पर राजस्थान आता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गायक आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो सिस्टला जानकी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए जिनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को होता है और आंध्र प्रदेश की एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार उन्हें सम्मानपूर्वक जानकी अम्मा और दक्षिण भारत की कोकिला के भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मौसम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो मौसम को प्रभावित होने वाले कारक सूर्य का उदय, वायु की उत्पत्ति, वायु की गति, वर्षा ऋतु का न होना, समुद्र निकटता है दूरी है। तो ये सभी कारक मौसम को प्रभावित करते हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोल्ड में सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने लिया था। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय गोल्ड में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 शुरू हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था जिसमें कांग्रेस की ओर का से नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगार, मदन मोहन मालवीय थे और शोषित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 49 देता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में सांस्कृतिक विरासत रक्षा के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित प्रावधान शामिल है। उन्हें राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए बारे में बताता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरपुर तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरपुर महानदी के तट स्थित एक पुरातत्व स्थल। इस स्थान का प्राचीन नाम श्रीपुर है। यह एक विशाल नगर हुआ करता था। यह दक्षिण कौशल की राजधानी थी। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर आज भी यहाँ पर का दर्शनीय स्थान है। उत्खनन में यहाँ प्राचीन बौद्ध मठ पाए गए हैं। तो ये भी सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 को आता है। तो 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नौशेर दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना से अंग्रेजी कंपनी लड़ रही थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान का। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना बोन मेरो को कौन सी कोशिका द्वारा मजबूती मिलती है? तो अस्थि मज्जा एक अर्ध ठोस ऊतक है जो हड्डियों के स्पंजी भागों के भीतर पाया जाता है। तो अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। तो ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे की थी? महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले जीवित कोशिका खोज किसने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1674 में की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मर्द कोशिका सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोक ने की थी 1665 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल वंश का संस्थापक विजय था 850 से 870 ईसा पूर्व में। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। राजा राज चोल प्रथम ने राजेश्वर मंदिर, जिसे वरदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ पर अछूतों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? तो 1927 का मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। यह निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देने का आंदोलन था। इसके परिणाम स्वरूप निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने और मंदिर के को से पानी में उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा सॉरी गाइस, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर निकोबार जिले में का ये एक गाँव है। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में। तो ग्रेट निकोबार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस थे। तो ये एडविन लुटियंस है इसका राइट आंसर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण 1921 और 1921 से 1927 के बीच किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और नए संसद भवन की बात करें तो इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा ही डिजाइन किए गए। नए संसद भवन निर्माण 2019 में शुरू हुआ है। और इसकी बात करें मतलब इसके आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल है। तो बिमल पटेल आपको ध्यान रखना है। और नए संसद भवन में 888 सीटों वाला एक बड़ा लोकसभा हॉल और 384 सीटों वाला एक राज्यसभा हॉल शामिल है। संसद के संयुक्त सत्र अब 1272 सीटों को समायोजित कर सकते हैं, जो समावेशी और सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लुई विलियम डेरिजियो ने हिंदू कॉलेज कब स्थापित किया था? तो हिंदू कॉलेज जो कि 20 जनवरी 1817 को स्थापित किया गया था, वह हेनरी विवियन डेरिजियो के चिंतन की बड़ी प्रयोगशाला था। तो 1817 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुलिया छऊ किस देवता से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में एक जिला है जहाँ से छऊ नृत्य का उद्भव हुआ है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और झारखंड सरायकेला छऊ से संबंधित है। ओडिशा मयूरभंज छऊ से संबंधित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध किसके खिलाफ कौन लड़ा था? तो बक्सर के युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 बक्सर के नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी हेनरी मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लासी का युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में एक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरे बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो 65.3% ये द्वितीय स्थान पर आता है सबसे कम, और थर्ड स्थान पर राजस्थान आता है 66.1% के साथ। और सबसे अधिक केरल की है 94%। तो इफेक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द को 1802 में लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और भारत में आधुनिक जीव विज्ञान के जनक डॉक्टर पुष्पमित्र भागवत को माना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगा सकता, ये बताता है अनुच्छेद 24। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी संचय योजना किस राज्य का पहल है? तो वह तमिलनाडु की, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाए। तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य जिसने छत पर वर्षा जल संचय शुरू किया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। 1336 इसका राइट आंसर हो जाए। 1336 ईस्वी में अंतिम यादव शासक संगम के दो पुत्रों हरिहर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। संगम वंश ने 1337 1485 तक, सुलभ वंश से 1485 1505 ईस्वी तक, तुलभ वंश ने 1505 से 1517 ईस्वी तक। इफेक्ट आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली? तो मोहनजोदाड़ो से मिली। मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी इरविन समझौता पर किए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
नेपाल और ब्रिटेन के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो सुगोली संधि पर हुए थे। सुगोली संधि इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 4 दिसंबर 1829 को किया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके प्रयासों से किया गया था? तो राजा राममोहन राय के उस प्रयासों से ये किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म। तो गाइस बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके बात करें स्तूप की बात करें, संस्कृत पाली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक ढेर होता है एक गोल टीले के आकार से जना, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक या उनके लेखक से मिलान करने के लिए मिलान की बात करें तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के लेखक गीत गोविंद, यह जयदेव की किताब है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्रों में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी तथा भारत का बंगलोर शहर है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य आता है? तो बंगलोर पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अंग्रेजी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय तेज तकनीक शिक्षा संस्थान है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति अविभाव समास है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्तूप की 4 दीवारी को क्या कहा जाता है? तो प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में वायु प्रदूषण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ? तो वायु प्रदूषण के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च हुआ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस कारणवश जमता है? तो यह काम ब्लड में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन के कारण होता है। इस प्रोटीन के निर्माण के लिए शरीर को विटामिन के की जरूरत होती है। तो विटामिन के मतलब कोई किस कारणवश बनता है? तो प्रोथ्रोम्बिन, ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ये ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लगा देना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व में नहीं है? तो जास्कर नहीं, जास्कर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कब शुरू हुआ है? तो 1990। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्माण किया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया जाता है। तो 1990 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व का संगीत अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तरीय सबसे बड़ी अकादमी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई को पुणे से कौन सा घाट मिलाता है? तो बोर घाट मिलाता है। बोर घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पश्चिम घाट महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इस दर्रे का मार्ग खोपोली और खंडाला के बीच स्थित है, और इस दर्रे का रेल मार्ग पलासदारी और खंडाला के बीच स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से? तो भरतनाट्यम से संबंधित, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाल साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सभी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्लूराम सितार मैया किस विद्रोह से संबंधित है? तो ब्रिटेन के बढ़ते असंतोष 1922 के रामप्पा विद्रोह मह्यम विद्रोह को जन्म दिया था, जिसमें अल्लूरी सीताराम ने एक नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। तो रामप्पा विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगी कि इसके विद्रोह संबंधित है। रामप्पा विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्यों तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिणी पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी। तो बीजापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बन गया था? 1928 में बन गया था। 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्य विशेषाधिकारों से वंचित हो गई थी। तो इससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापार पर कंपनी का अधिकार लेसेज फेयर एवं नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीप प्रणाली परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात सबसे कम किस जिले का है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के धौलपुर जिले का ग्रामीण लिंग अनुपात सबसे कम था। तो राजस्थान का धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं गाइस, यहाँ पे अपने क्वेश्चन आज के समाप्त हो चुके हैं। और एक फैक्ट और दें, जनगणना 2011 भारत की जनगणना संगठन द्वारा किया गया था। ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। मतलब लगातार जितने भी जनगणना की गई उससे, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज का वीडियो 150 क्वेश्चनों का, 150 क्वेश्चनों का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि मैं जैसे कल आपका एग्जाम लेके आऊँगा तो उसको नोटिफिकेशन आप तक एग्जाम का एनालिसिस लेके आऊँगा।
तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लाइक ऑन कर लेना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।